जय हिंद साथी। अगर आप भी 21 साल पार कर चुके हो तो आप भी गांव का प्रधान बन सकते हो। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के 2026 के पंचायत चुनाव में नौजवान हो और 21 साल के हो चुके हो, अगर भाग लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आज मैं इसमें बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रधानी के चुनाव में चाहे वो 21 साल का लड़का हो या 21 साल की लड़की हो, कैसे प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं और अपने गांव का सबसे नौजवान प्रधान कैसे बन सकते हैं और विजय श्री की कैसी प्राप्ति कर सकते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हो तस्वीरों में। अगर आप 21 साल के हो गए हो तो 2026 में बन सकते हो गांव का प्रधान। 21 साल का नौजवान कैसे बने गांव का प्रधान, कैसे लड़ सकते हैं प्रधानी का चुनाव, जानिए पूरी A to Z जानकारी मैं इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूं कि 21 साल का नौजवान कैसे उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव लड़ सकता है, क्या क्या कागज लगेंगे, कहां कहां पर्चा खरीदना पड़ेगा और क्या क्या दुश्वारियां हो सकती है साथियों। तो आप भी इस वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो साथियों। अब यहां पर आप देखिए पहली पात्रता। अगर आप 21 साल के हो गए हो तो आप 100% प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो न्यूनतम आयु 21 वर्ष नामांकन की तिथि तक पूरी होनी चाहिए। यानी अगर आज जिस दिन नामांकन हो रहा हो उस दिन आपको ये दिखाना है कि आप 21 वर्ष के हो चुके हो। अब दूसरा क्या है, नागरिकता। ये भारत का नागरिक सभी हो साथियों। नाम मतदाता सूची में, यह बहुत ही जरूरी कॉलम है, इस चीज को आपको समझना है, तभी आप प्रधानी का पर्चा या पंचायत चुनाव का पर्चा भर सकते हो। उस ग्राम पंचायत के वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी। शैक्षिक योग्यता, वर्तमान में कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन भविष्य में 10वीं या 12वीं पास की शर्त लागू हो सकती है उत्तर प्रदेश में। दोष मुक्त हो, उम्मीदवार के खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला सिद्ध ना हो। यानी आप 21 वर्ष के हो, भारत के नागरिक हो। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में अभी शिक्षा कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन जैसे खबरें आ रही हैं कि बहुत ही जल्द 10वीं या 12वीं पास पंचायत के चुनाव में लागू हो जाएगी शिक्षक योग्यता। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए कौन कौन से कागज लगेंगे और क्या क्या होगा साथियों। अब यहाँ पर आप बिल्कुल बारीकी से वीडियो देखना है और आराम से समझना है। मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी उसी पंचायत का होना चाहिए। यानी आप जिस गांव में रह रहे हो उसी गांव का उसी पंचायत का होना चाहिए मतदाता यानी वोटर पहचान पत्र साथियों। दूसरा, आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में। जन्म तिथि बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इस चीज को आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में। पासपोर्ट साइज फोटो हाल ही की नामांकन फॉर्म में लगती है साथियों, 4-5 फोटो आप रख सकते हो। जाति प्रमाण पत्र, यदि सीट आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ रहे हो तो जैसे SC ST OBC तो जाति प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। शैक्षिक प्रमाण पत्र यदि आप देना चाहें तो वैकल्पिक फ्यूचर में अनिवार्य हो सकता है। यानी अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप प्रमाण पत्र के साथ संकलन कर सकते हो, लेकिन कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है क्योंकि यूपी में अभी लागू नहीं हुआ है। न्यायालय से हल्फनामा एफिडेविट जिसे कहते हैं, ये बताने के लिए कि आप कोई आपराधिक केस या संपत्ति देनदारी आदि नहीं है जो आप छुपा रहे हो साथियों। नॉमिनेशन फॉर्म नामांकन पत्र ब्लॉक या निर्वाचन अधिकारी से मिलेगा। नामांकन शुल्क की रसीद लगभग 200 से 500 तक हो सकता है, यह संख्या और बढ़ सकती है साथियों। तो जितने भी हमारे 21 साल के जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, क्या आप अपने गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हो? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दो। अब चलते हैं आगे जानते हैं साथियों। अब तीसरा देखना है चुनाव लड़ने की प्रक्रिया। मैं आपको समझा दे रहा हूं स्टेप बाय स्टेप ताकि आप समझ जाओ कि अगर आप नौजवान हो, अगर आपको नहीं पता है कि गांव का प्रधानी का चुनाव कैसे लड़ें तो आप ये चीज देखिए साथियों। नंबर 1, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया। तैयारी करें, पंचायत क्षेत्र में जनसंपर्क बढ़ाएं, ये सभी आप जानते हो। गांव की समस्याएं समझें और समाधान का रोड मैप तैयार करें। यानी आपके जो गांव की समस्या है जैसे नाली की है, बिजली की है और जो थोड़ा बहुत सड़कें जो खराब हैं गांव में, उसको मतलब सुधारने के लिए क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, वो आपके जहन में होनी चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें, व्हाट्सएप फेसबुक पर प्रचार करें। यानी अपने ग्राम सभा का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, फेसबुक ग्रुप बना लें, जिसमें अपने तभी ग्राम पंचायत के लोगों को ऐड करें, वो अपनी जितने भी विचार हैं गांव के लिए वहां पर साझा करें। सूचना निकालना, पंचायत चुनाव की अधिसूचना नोटिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होती है। अपने विकासखंड ब्लॉक कार्यालय में इससे जानकारी ले। नामांकन नॉमिनेशन, अधिसूचना आने के बाद 7 दिन तक आप नामांकन पर्चा
भर सकते हो, यानी 7 दिन तक डेट होती है साथियों। फिर चलते हैं आगे। प्रचार, घर घर जाकर स्वयं प्रचार करें, सभा करें, बैनर पोस्टर नारा लगाएं, आचार संहिता का पालन करें। यानी जब तक आप प्रचार कर सकते हैं, जब तक आचार संहिता आपको इजाजत देती है, जब तक आपका प्रचार करने का दिन होता है साथियों। चुनाव चिन्ह, पंचायत चुनाव में पार्टी चिन्ह नहीं होती है, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अलाट होते हैं। यानी जैसा कि आप जानते हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, इसमें बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस यहाँ पर सिंबल अलाट करती है अपने प्रत्याशियों को। लेकिन जो प्रधानी का चुनाव होता है इसमें सब निर्दलीय रहते हैं साथियों। यहाँ पर जो चुनाव आयोग होता है जिला का, वो अलाट करता है, किसी को चक्कू दे दिया, किसी को कन्नी दे दिया, किसी को जग दे दिया, किसी को खटिया दे दिया। लेकिन अब आपको मतदान और परिणाम, मतदाता आपको वोट देंगे, फिर गिनती होगी और परिणाम घोषित किया जाएगा अंतिम दिन साथियों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रचार में उपयोगी बातें, इस चीज को आपको ध्यान देना है, तभी आपको समझ में आएगी कि कैसे अगर हम 21 साल के हो गए हैं तो कैसे प्रचार कर सकते हैं, चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। प्रचार में उपयोगी बातें, गांव के विकास का वादा करें, जैसे सड़क, नाली, राशन वितरण, वृद्धा पेंशन, शौचालय, आवास योजना। ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि गांव की प्रमुख समस्याएं हैं और ज्यादातर गांव के लोग इसी में फंसे रहते हैं। अगर उनके गांव की सड़क ठीक हो गई तो आपको वोट 100%, नाली ठीक हो गई तो वोट 100%, राशन वितरण में किसी का राशन कार्ड छूट गया है, कट गया है, वो अगर दुरुस्त करवा लिए गए तो वोट पक्का। वृद्धा पेंशन, अगर कोई बेचारी कोई बूढ़ी माँ है, अगर वो परेशान है तो आप वृद्धा पेंशन बना लिए गए तो वोट पक्का। शौचालय किसी का नहीं है, अगर आप बनवा दिए जुगाड़ से तो वोट पक्का। आवास नहीं है किसी का, अगर आप जुगाड़ से आवास उसे दिलवा दिए तो आपका वोट पक्का। युवाओं के लिए खेल कूद, कंप्यूटर शिक्षा, स्किल सेंटर, रोजगार के अवसर, इन मुद्दों को आपको देखना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है ताकि आपको प्रचार करने में इन्हीं मुद्दों को जहन में बिठाकर आप उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल मैंने सरल भाषा में आपको समझा दिया कि 21 साल का नौजवान कैसे अपने ग्राम सभा में प्रधानी का चुनाव लड़ सकता है, पर्चा कैसे भर सकता है, क्या क्या कागज लगेंगे वो भी मैंने समझा दिया है। अब आपको यहाँ पर देखना चाहिए जरूरी सोचना, यह बहुत जरूरी है ताकि आपके प्रधानी के चुनाव में काम आए। जरूरी सुझाव, गांव की जातीय और सामाजिक स्थिति को समझें। आपको देखना है कि हमारे गांव में ओबीसी की आबादी कितनी है, एससी की आबादी कितनी है, समान यानी जर्नल की कितनी है, इस चीज को आपको समझना है। फिर ईमानदारी और सादगी से प्रचार करें, यानी आपको निष्पक्ष होकर प्रचार करना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सबके बीच में आपको पहुंचना है और सबसे प्यार मोहब्बत से वोट मांगना है साथियों। महिलाओं और बुजुर्गों से संवाद बनाएं, आपको ज्यादातर महिलाओं से वोट के लिए वहां पर उनसे बातचीत करना है और महिला अगर चाह लेगी तो आप पूरे घर बार का वोट पक्का हो जाएगा साथियों। बुजुर्गों से भी संवाद आपको करना है। विरोधियों की छवि खराब ना करें, सकारात्मकता प्रचार करें, यानी आपको जहन में एक चीज बैठाना है और समझना है कि अगर आप विरोधियों का छवि खराब करेंगे तो विरोधी आपका छवि खराब करेंगे साथियों। लेकिन आपको सिर्फ जो अपने सामने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी होगा उससे बढ़िया चीज आपको जनता में रखना है कि मैं प्रधानी का चुनाव अगर लड़ूंगा तो ये काम करूंगा। अब व्यक्तिगत बुराई नहीं करनी है किसी भी प्रधान प्रत्याशी का, एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो मैंने जानकारी दी है आपको कैसी लगी और अपना राय दीजिए। आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया यह भी बताते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि जितने भी हमारे 21 साल के नौजवान हो चुके हैं वो प्रधानी का चुनाव लड़ें। और पढ़े लिखे नौजवान जब प्रधानी के चुनाव में उतरते हैं तो गांव का विकास होता है साथियों। तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।